हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो रातों की नींद उड़ा देगी। नाम है वो पुराना बंगला। तो लाइट ऑफ करो, हेडफोन लगाओ और सुनो। ये बात है कुछ साल पुरानी, जब मैं कॉलेज में था। गर्मी की छुट्टी थी और मैं अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने गया था। हम 4 दोस्त थे, मैं, राहुल, प्रिया और विक्रम। हमने सुना था एक पुराने बंगले के बारे में जो जंगल के बीच में है, लेकिन लोग कहते थे कि वो जगह भूतिया है, कोई नहीं जाता वहाँ, क्योंकि जो गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन हम युवा थे, एडवेंचर पसंद था। हमने सोचा चलो रात भर वहाँ कैंपिंग करेंगे और प्रूफ लाएंगे कि भूत ऊत कुछ नहीं होता। शाम ढलते ढलते हम बंगले पर पहुँच गए। वो जगह सच में डरावनी थी। एक बड़ा सा लकड़ी का बंगला, दीवारें टूटती हुई, खिड़कियाँ टेढ़ी मेढ़ी, चारों तरफ घना जंगल जहाँ हवा भी फुसफुसाती हुई लग रही थी। हमने अंदर घुसकर टेंट लगाया, टॉर्च जलाई और बैठकर गप्पे मारने लगे। राहुल ने भूत की पुरानी स्टोरी सुनानी शुरू की। यार, सुना है यहाँ 50 साल पहले एक फैमिली रहती थी। पति ने पत्नी और बच्चे को मार डाला और खुद फांसी लगा ली। अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। हम हंस रहे थे, लेकिन अचानक बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। प्रिया डर गई और बोली, ये क्या था? विक्रम ने कहा, शेर या कुछ जानवर होगा। लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात के 12 बजते बजते हम सोने की कोशिश करने लगे। मैं टेंट में लेटा हुआ था, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रखा हो, ठंडा ठंडा जैसे बर्फ। मैंने झटका देकर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक प्रिया की चीख सुनाई दी। हम दौड़कर बाहर आए। वो फर्श पर गिरकर रो रही थी। वो बोली, मुझे कोई औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में, बाल लंबे लंबे। वो आंखें खोली, वो मेरे पास आई और फुसफुसाई, मेरा बच्चा वापस दे। हमने उसे शांत किया, लेकिन अब डर लगने लगा। राहुल ने कहा, चलो सुबह होते ही निकलते हैं। लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई थी, तेज हवा, बिजली कड़क रही थी और तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई जोर से मार रहा हो। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ बारिश और अंधेरा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, लाइट फील करने लगी। टॉर्च की रोशनी में हमें दीवार पर छाया दिखी, एक औरत और एक बच्चे की। वो हिल रही थी जैसे जीवित हो। प्रिया चिल्लाई, देखो वो। हमने मुड़कर देखा। हॉल में एक पुराना झूला हिल रहा था खुद ब खुद, और उस पर एक छोटा सा खिलौना डॉल बैठी थी, जिसकी आंखें हमें घूर रही थी। तभी सबसे डरावना हुआ। राहुल का फोन बजा। स्क्रीन पे लिखा था इनकमिंग कॉल। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज़ आई, पापा घर आ जाओ, मम्मी गुस्सा है। राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बोला, ये मेरे बेटे की आवाज़ है, लेकिन मेरा बेटा तो 5 साल पहले मर चुका है। हम सब उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए। अचानक बंगले की छत से खून टपकने लगा, लाल लाल गाढ़ा खून, और दीवारों पर लिखाई उभरने लगी, वापस दे, मेरा परिवार वापस दे। हम सब भागने लगे। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, खिड़की बंद। विक्रम ने कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन बाहर जंगल में सैकड़ों आंखें चमक रही थी, जैसे भूतों की फौज। प्रिया अचानक रुक गई और बोली, मुझे बुला रही है वो, और वो अंधेरे में चली गई। हम चिल्लाते रहे, लेकिन वो गायब। राहुल पागल हो गया। वो खुद को मारने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे रोका और किसी तरह खिड़की से कूदा। भागता रहा जंगलों में, पीछे से रोने की आवाज़ें।
सुबह हुई तो मैं गांव पहुंचा। पुलिस को बताया तो वो बोले, तुम तीसरे हो जो इससे भाग कर आए, तुम्हारे दोस्त वो कभी नहीं मिलेंगे। मैंने पूछा प्रिया और विक्रम के बारे में। वो हंसे और बोले, वो तो 50 साल पहले मर चुके थे ना, उसी फैमिली के बच्चे। हेलो दोस्तों, आप बताओ क्या तुम उस बंगले में जाओगे? अगर हाँ तो याद रखना वो औरत अभी भी इंतजार कर रही है अपने बच्चे का।